हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एज़ यू नो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ यूपी ट्रिपल एस सी ईटीओ और डी ट्रिपल एस बी रिफ्रेशनिस्ट के एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस किया था। और जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो के लिए थोड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल सके। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस सिलेबस। पहला टॉपिक होगा आई ऑर्बिट एंड फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी। फर्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्बिट एंड इट्स कंटेंट। तो लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि फर्स्ट जो टाइटल है वही आपको शो कर रहा है कि टू ऑर्बिट। वन ह्यूमन बॉडी में दो आंखें होती हैं। एक आदमी के शरीर में दो आंखें होती हैं और उसमें दो ऑर्बिट होते हैं। ठीक है। पिरामिडल इन शेप एंड सिचुएटेड इन बोनी कैविटी एंड वॉल्यूम इज 30 cc। ठीक है। पिरामिडल इन शेप कहने से क्या मतलब है। पिरामिड से आप अवेयर होंगे, पिरामिड इज लाइक कोन, जिसमें एक बेस होता है उसका और ऊपर वाले हिस्से को एपेक्स कहते हैं। और हमारी आई में जो बोनी कैविटी है जिसमें हमारा ऑर्बिट सिचुएटेड होता है, ऑर्बिट वहाँ पे होता है, वो भी एक पिरामिडल इन शेप होता है। यानी आगे का स्ट्रक्चर राउंड होता है एंड पीछे का स्ट्रक्चर कॉनिकल होता है। तो ये पूरा मिला के एक पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसको इसीलिए हम पिरामिड कहते हैं, पिरामिडल इन शेप। एंड सिचुएटेड इन बोनी कैविटी, यानी जिसमें कि ये पूरा ऑर्बिट सिचुएटेड होता है वो हमारा बना होता है पूरा का पूरा बोनी कैविटी, यानी बोन से बना होता है। एज यू नो कि 7 बोन होते हैं और इन 7 बोन से मिलके हमारे पूरे ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ हाई ऑर्बिट, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। दिस वैल्यू 30 cc, उसकी वैल्यू 30 cc होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ऑर्बिट वॉल। ऑर्बिट वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा जो ऑर्बिट है वो चार तरफ से घिरा हुआ होता है और जिसको हम चार वॉल कहते हैं। पहला हो गया रूफ, फ्लोर, मीडियल एंड लेटरल। और रूफ जो होता है वो किन किन बोन से मिलके बना होता है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये देखो कि रूफ, फ्लोर, मीडियल, लेटरल कहते किसको हैं। तो ये हो गया हमारा रूफ। रूफ यानी कि ऊपर का हिस्सा, छत। फ्लोर एंड मीडियल एंड द लेटरल। लेटरल होता है जो ईयर का साइड होता है, मीडियल होता है नोज का साइड, एंड ये हो गया हमारा रूफ और ये हो गया हमारा लेटरल यानी कि नीचे का हिस्सा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये चारों वॉल कितनी तरह की बोन से मिलके बना होता है। अगर हम इसको जूम करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ओके, तो फोकस करना गाइस कि ये जो रूफ है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन एंड लेसर स्फेनॉइड बोन। जो हमारी स्फेनॉइड बोन है, दिस बोन एंड द दिस बोन, ये दोनों मिलके हमारा रूफ को फॉर्मेशन कर रही है। ये दोनों बोन मिलके हमारे रूफ को फॉर्मेशन कर रही है। और एक्चुअली दो नहीं होती हैं, 3 बोन होती हैं फ्लोर में। यहाँ पे आपको ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा होगा इसमें 3 बोन शामिल दिख रही होंगी और इसमें 3 बोन मिलके हमारे रूफ का फॉर्मेशन करती हैं और ये रूफ की वॉल थिन होती है एंड लक्राइमल ग्लैंड के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करती है और इसमें कोई मेजर वेसल्स नहीं होती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर हम फ्लोर के बारे में डिस्कस करेंगे तो फ्लोर में भी 3 आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। अगर हम फ्लोर की बात कर लें तो फ्लोर में भी आपको 3 बोन मिलके बनाते हुए फ्लोर को दिखाई दे रही होंगी। ये भी ट्रायंगुलर इन शेप होता है। दिस वन इज फ्लोर। अब इसको मिलके कौन कौन बनाता है, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक एंड पैलेटाइन। ज़ाइगोमैटिक बोन हो गई, मैक्सिलर बोन हो गई एंड पैलेटाइन बोन मिलके इस फॉर्मेशन को पूरा बनाती हैं। ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। फ्लोर जो होता है वो हमारा इसके क्लिनिकल अप्लाइड जो पार्ट होता है इसमें इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्लोर जो वॉल होती है इसी में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है जो कि फ्लोर और लेटरल वॉल को अलग करता है। यानी कि फिशर
इज़ बेसिकली एक तरह का होल होता है, यहाँ वहाँ पे एक खाली स्पेस होता है, गड्ढा मान के चलिए, एक तरह का गड्ढा जैसा स्पेस होता है जो कि हमारी फ्लोर मसल्स को और लेटरल मसल्स को अलग करता है। और मीडियल, अब आ जाते हैं अपने तीसरे मीडियल वॉल पे। तो मीडियल वॉल हमारी बेसिकली ये भी, ये 4 तरह की बोन से मिलके बनी होती है, ठीक है। मीडियल वॉल हमारी 4 तरह की बोन से मिलके बनी होती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया दिस वन, दिस एंड दिस, 4, 1 2 3 एंड 4, चारों को मिला के जब एक वॉल फॉर्म होती है उसको हम मीडियल वॉल कहते हैं। और मीडियल वॉल सबसे थिन होती है और डेलिकेट पार्ट होता है। अगर यहाँ पे कोई लीजन्स हो गए और यहाँ पे अगर चोट लग गई तो इसके रप्चर होने के और आई को डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेट और अप्लाइड एस्पेक्ट अगर इसका देखेंगे तो ये जो लक्राइमल बोन को अलग करती है, लक्राइमल बोन और जो ये ऑर्बिटल कैविटी और स्फेनाइड साइनस से इसको अलग करती है। ऑर्बिटल कैविटी सेपरेटेड बाय द नजल कैविटी टुगेदर बाय द मीडियल बोन। ऑर्बिटल कैविटी और नजल कैविटी, नजल कैविटी ध्यान से देखिएगा, नजल कैविटी एंड ऑर्बिटल कैव ऑप्टिकल कैविटी, तीनों को अगर, इन दोनों को अगर सेपरेट करती है तो वो है हमारी लक्राइमल बोन, इसको सेपरेट करती है। और सिस्ट और इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हम अपनी लास्ट पे चलेंगे, दैट वन इज़ लेटरल वॉल। लेटरल वॉल जो होती है वो 2 बोन की बनी होती है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है, स्फेनॉइडल एंड जाइगोमेटिक बोन। अप्लाइड एस्पेक्ट इसका क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पोस्टीरियर हाफ ऑफ द आई बॉल को, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन यही प्रोवाइड करती है। इतना ही याद रखना है, 2 बोन से बनी होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और मीडियल वॉल में कि ये थिनेस्ट होती है और 4 तरह की बोन से मिलके बनी होती है। बोन बेसिकली क्वेश्चन में नहीं आएगा कि कौन कौन से, इतने डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एक आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो, कुछ एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन हो तो उसे आप एलिमिनेट कर सकें। फ्लोर के बारे में बात कर ली हमने, मीडियल वॉल के बारे में बात कर ली। मीडियल वॉल में ये देखा हमने कि वो नज़ल कैविटी को और ऑर्बिटल कैविटी को अलग करती है और 4 तरह की बोन से मिलके बनी होती है और सबसे पतली होती है। और यहाँ पे सिस्ट और लीजन्स होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और फ्लोर के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ये 3 तरह की मसल से मिलकर बनी होती है और यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे हम इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं, ठीक है। और इसमें कई तरह के नर्व्स एंड जो भी हमारे आर्टरीज होती हैं उसकी सप्लाई होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, जैसे हम स्लाइड में प्रोसीड करेंगे तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने फ्लोर के बारे में पढ़ लिया और रूफ के बारे में पढ़ लिया और मीडियल वॉल के बारे में पढ़ लिया और लेटरल वॉल के बारे में पढ़ लिया। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब फिशर के बारे, अपर्चर, और बेसिकली इस स्लाइड में हम फिशर को डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल अपर्चर क्या होता है? ऑर्बिटल अपर्चर में 3 चीज़ें हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड ऑर्बिटल कैनाल। अपर्चर और फिशर बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है, एक खाली स्पेस होता है जहाँ से हम सर्जिकल चीज़ें भी प्रोसीड करते हैं आई के लिए। एंड यहाँ पे सिस्ट और लीजन होने की वजह से यहाँ खाली स्पेस होता है, तो ये आगे आई की, जब आप लीजन और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। एक तरह का बेसिकली ये होल है, गड्ढा है, जहाँ से सारी आर्टरीज, नर्व्स और ये सारी चीज़ें जाती हैं। अगर हमें और फिशर के कंटेंट पता रहेगा कि यहाँ पे कौन सी नर्व सिचुएटेड है, कौन सी आर्टरी यहाँ से जाती है, तो अगर हमें लीजन्स का डिफ़ाइन करने में और लीजन्स का क्या पर्टिकुलर स्पेस है और उसे किस स्पेस के थ्रू सर्जरी प्रोवाइड करेंगे हम, ये हमारे लिए जानना आसान हो जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने वाले, अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो पूछ सकता है टाइप ऑफ फिशर कितने होते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर कहाँ सिचुएटेड होता है, इस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ
टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे जैसे भी क्वेश्चन फॉर्म होते होंगे उस तरह के क्वेश्चन मैं फॉर्म करके नेक्स्ट वीडियो आपको ले आऊँगी। तो सिर्फ इसको आप देखिए और इसे अपनी नॉलेज में ले आइए और इसे नोट डाउन करके याद रखिएगा कि ऑर्बिटल अपर्चर में 3 फिशर होते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड ऑप्टिकल कैनाल। ओके, तो सुप्रा ऑर्बिटल फिशर के बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर जो होता है वो कॉमा शेप का होता है। टेंड्रॉन रिंग इसको 3 भाग में डिवाइड करती है। टेंडॉन रिंग जो होती है, टेंडॉन रिंग एक तरह की इस तरह की रिंग होती है जिसमें हमारा सुपीरियर स्पेस होता है, बीच में मीडियल पार्ट होता है और नीचे लोअर पार्ट होता है। ये जो कॉमा टाइप का स्पेस आपको दिख रहा है इसे ही सुप्रा ऑर्बिटल स्पेस कहते हैं। और टेंडॉन रिंग इसको 3 भाग में बांटती है, ये बता दिया मैंने। अब ये देखिएगा, टेंडॉन रिंग ने 3 भाग में बांट दिया। ऊपर जो अपर पार्ट है उसमें सुप्रा ऑर्बिटल वेन SOV सुप्रा ऑर्बिटल वेन होती है और लेटरल नजल वेन, ये सारी वेन होके जाती है। और मीडियल पार्ट से NOV यानी कि नेजोलैक्राइमल नेजोसिलियरी नर्व एंड ओकुलोमोटर नर्व एंड एब्डुसेंस नर्व, ये 3 नर्व होके मीडियल पार्ट से जाती है एंड लोअर पार्ट से हमारी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होकर जाती है। ठीक है, सेकंड है ऑर्बिटल फोरामेन एंड ऑप्टिकल कैनाल। ऑप्टिकल कैनाल के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बेसिकली ये 6 to 11 mm की रेंज में होती है और एक कैनाल के फॉर्म में होती है और इसका ज़्यादातर शेप भी वेरी करता रहता है। सिर्फ इतना याद रखिए कि इसका डायमीटर कितना होता है, 6 to 11 mm की होती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन के नहीं आने वाले हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है थर्ड वन इज़ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया था कि फ्लोर वॉल होती है, उसमें इस तरह का एक इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर भी है। पीछे वाली स्लाइड में हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एक खाली स्पेस होता है, यहाँ से भी कुछ पर्टिकुलर वेन जाती हैं। मैं अपनी नोट्स दूंगी, उसमें मैंने सेपरेटली इन सब चीज़ों को लिख रखा है, तो उसे सिर्फ आप एक बार देख लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, अब हमें पढ़ने वाले हैं सर्जिकल स्पेसेस इन द ऑर्बिट। ठीक है गाइस, सर्जिकल स्पेसेस इन द ऑर्बिट, जो कि हमारे 4 तरह के स्पेसेस होते हैं: सुपीरियर स्टील स्पेस, पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस, सेंट्रल स्पेस एंड टेंडॉन स्पेस। एक आई का स्ट्रक्चर अगर आप फॉर्म करोगे तो ये होगी हमारी आई और ये हो गई हमारी नर्व्स, ये हो गई मेडियल रेक्टस मसल, ये हो गई लेटरल रेक्टस मसल और यहाँ पे एक बोनी कैविटी हो गई। और बोनी कैविटी को एक पेरी ऑस्ट्रियल स्पेस जो होता है, पेरी ऑर्बिटल लेयर जो होती है इसको कवर करती है और यहाँ पे बनाती है पेरी ऑर्बिटल स्पेस। ये जो बोनी कैविटी और इस लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम पेरी ऑर्बिटल स्पेस कहते हैं। और यहाँ पे पेरी ऑर्बिटल स्पेस और बोनी कैविटी के बीच, पेरी ऑर्बिटल स्पेस और बोनी कैविटी, ये बोनी कैविटी हो गई, पेरी ऑर्बिटल स्पेस हो गया और यहाँ पे जो खाली स्पेस बनता है उसे सुपीरियर ऑब्लिक सुपीरियो स्टील स्पेस कहते हैं, सुपीरियो स्टील स्पेस कहते हैं। ये हो गया। और पेरीफेरल ऑर्बिटल स्पेस जो हो गया, ये है पेरीफेरल ऑर्बिटल स्पेस। इसके चारों तरफ का जितनी भी ऑर्बिटल के चारों तरफ का स्पेस है वो पेरी ऑर्बिटल स्पेस हो गया। और सेंट्रल स्पेस जो रेक्टस मसल और लेटरल रेक्टस मसल और मीडियल रेक्टस मसल की और आई के बीच का स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल स्पेस। और टेंडॉन स्पेस के कहते हैं आई के ऊपर
एक कवरिंग होती है, उसे टेंडन, आई के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसके ऊपर टेंडन कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है, उसे हम टेंडन स्पेस कहते हैं, या फिर सुपर सब टेंडन स्पेस कहते हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत पोटेंशियल स्पेस होता है और यहाँ खाली होता है, इसमें कुछ नर्व्स और आर्टरीज का एंट्री, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होती है, और इसी से हम सुपीरियर जो टेंडन स्पेस है, टेंडन स्पेस से ही हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर से सबक्यूटेनस इंजेक्शन का भी देने का काम यहीं से होता है, टेंडन स्पेस से। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और आप अपनी नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो को देख के अगर आपका कोई डाउट होगा और वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए कोई अदर कमेंट होगा तो वो भी आप कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, और आज सेकेंड जो पार्ट आएगा उसमें हम ऑर्बिट की डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा सिलेबस से उससे रिलेटेड आएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो को लेके आने में मुझे 5 दिन लगे, बिकॉज मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख रही थी, मैं अपनी वॉइस क्वालिटी को बेटर कर रही थी, तो इन सब चीज़ों को सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके लिए आप लोग को सॉरी फॉर दैट। एंड ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड